बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हो मेरी बासन तुम चलो अगम के पार। हो मेरी बासना, हो मेरी बासन तुम चलो अगम के पार। हो मेरी बासना अगम अपार पार पार। ताहाँ है तेरो करार, ताहाँ है तेरो करार। तू देख निज दरबार अपनो, सूरत ये ही समा। तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी बासना तू कहाँ देखे इन खेल में, ए तो पड़ो प्रतिबिंब। पपंच पांचो तत्व मिल सब, पपंच पांचो तत्व मिल सब। खेलत सुरत के संग, हो मेरी बासना। हो मेरी बासना तुम चलो अगम के पार। हो मेरी बासना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए दुख बातें सोई जानही, जाको आई वतन खुशबोए। ए दुख जाने अरसांकुरी, माया जीवन जाने कोई, माया जीवन जाने कोई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। जो माया मोह थे उपजे प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, माया काया छाया कहते हैं ना। काया ये शरीर है जिसको हमने धारण किया हुआ है। 10 इंद्रियों का ये घर है, 10 द्वार का एक घर है, इसको हमने धारण किया हुआ है। तो देखिए कि शरीर धारण किया है तो शरीर से मोह हो ही जाता है। काया का माया, काया की माया, काया का मोह अपने आप हो जाता है। मेरा शरीर, मेरा शरीर। जैसे आप देखिए कि मेरा शरीर तो होता ही है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, उसका भी अपने आप ही एक माया, एक स्नेह, एक मोह अपने आप उदय होता है। जैसे आप देखिए जानवरों में भी देखिए, जानवर जैसे शेर है, शेरनी का कोई बच्चा हो गया तो अपने बच्चों को इतना संभाल करके वो रखती है और दूसरे का बच्चा मार करके ला करके उसको खिलाती है। अपने बच्चे को नहीं मारती,
क्योंकि अपने से उसको माया है, स्नेह है। पराया कुछ भी हो, पराया के बच्चे मरे, कुछ भी हो, पर अपने बच्चे तंदुरुस्त रहना चाहिए, खाते पीते रहना चाहिए, सुखी रहना चाहिए। ये जीवों में भी स्वभाव होता है। बिल्ली का स्वभाव देखिए, बच्चे को लेके इधर से इधर घूमती है, और कहीं चूहे हुए मिल जाएं तो उनको मार करके बच्चों को खिला देती है। देखिए, एक जीव को मारा और अपने बच्चों को पोषण करने के लिए। तो काया माया देखिए। तो ऐसे ही मनुष्य भी क्या है, यही करता है। बच्चों के पोषण के लिए बहुत सारे परिवार में जहाँ मांसाहार चलता है, वो लोग कुछ ऐसे करते ही हैं, जीवों का वध करके, जीवों की हत्या करके बच्चों को खिलाना, बच्चों का पोषण करना। क्यों करना बच्चों का पोषण? इसलिए कि मेरे बच्चे हैं। एक माया का बंधन, मोह का बंधन आ गया, जिसके चलते मेरे बच्चे भूखे नहीं रहना चाहिए। भले ही सड़क पे कितने बच्चे भूखे रह जाएं, हम चिंता नहीं करते हैं। कभी कभी हम लोग चलते हैं ना, तो सड़क में मांगने वाले बच्चे आते हैं, हम कुछ देते ही नहीं, क्योंकि हमको अपनापन नहीं है उनसे। ये पराया है, पराया है। भूखे रहें तो रहें, अपने कर्म भोग रहे हैं, ऐसा बोल के हम छोड़ देते हैं। पर जहां अपनापन आ जाता है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, तो कभी भूखे न रहें, प्यासे न रहें, नंगे न रहें, उनके लिए पूरी सुविधा कर लेते हैं। यही माया का प्रभाव है। तो काया, इस शरीर से तो हमारा मोह है ही। सबसे पहले तो इस शरीर से ही मोह होगा, फिर परिवार से मोह होगा, माया की सृष्टि से मोह होगा फिर हमको। तो ये काया माया क्या है? ज्ञान की दृष्टि से देखो तो छाया की तरह है। छाया क्या है? जब हम चलते हैं तो हमारी परछाई पीछे पीछे चलती है ना। परछाई का कोई अस्तित्व नहीं है, कभी दिखती है कभी नहीं भी दिखती है। परछाई तो रोज होती है, पर बत्ती के सामने हम होते हैं तो पीछे परछाई दिखाई देती है, छाया दिखलाई देती है। फिर दोनों साइड से बत्ती हो तो छाया गायब हो जाती है। छाया क्या है कि एक इस शरीर की आकृति का प्रतिबिंब है। तो ऐसे ही जब ज्ञान हो जाता है, ज्ञान होने के बाद काया और माया भी प्रतिबिंब की तरह, परछाई की तरह हमें अनुभव होने लग जाता है कि जो कुछ हमने किया वो परछाई की तरह कभी गायब हो जाने वाला कार्य था, जिसमें हम व्यस्त रहे, जिसको हमने बहुत वर्षों तक संभाला। यही सब कुछ है, क्योंकि घर गृहस्थ में क्या होता है? घर संभालना यही सब कुछ है, परिवार संभालना यही सब कुछ है, इनका पोषण करना यही सब कुछ है, ऐसे समझा जाता है। पर जब हम मंदिर आते हैं, गुरु के चरणों में आते हैं, सत्संग में सम्मिलित होते हैं, तो हमें ज्ञान होता है कि जीवन का लक्ष्य इतना ही नहीं है। ये तो साधारण लोग भी कर रहे हैं, अज्ञानी लोग भी कर रहे हैं, साधारण जीव भी कर रहे हैं। हम साधारण नहीं है, हम असाधारण हैं। हमारे पास अंकुर है, हमारे पास सूरता है, उसे हमें जगाना है। इसलिए हम जगत के जीव का उदाहरण अपने ऊपर नहीं लेते, हम तो अपने ब्रह्म सृष्टि का उदाहरण लेते हैं, ब्रज की गोपियों का उदाहरण लेते हैं, रास की सखियों का उदाहरण लेते हैं, क्योंकि हमसे बड़े जो हैं उनका उदाहरण लेना हमारे लिए उचित होता है। अपने से छोटे का उदाहरण क्यों लेना? छोटे का उदाहरण लेने से तो हमारा विचार भी छोटा हो जाएगा, विचार गिरता जाएगा, गिरता जाएगा। बड़े का उदाहरण लेंगे तो हमारा विचार बढ़ता जाएगा, और विवेक का उदय, और ज्ञानी, और समझदार, और विवेकी हम बन जाते हैं। इसीलिए उदाहरण कभी छोटे आदमी का लेना ही नहीं चाहिए, आचरण छोटे आदमी का नहीं करना चाहिए, बड़ों का
अपने से महान, अपने से बड़े, अपने से आदरणीय, अपने से जो पूज्य हैं, माननीय हैं, ऐसे लोगों का उदाहरण लेने से हम भी माननीय बन सकते हैं, हम भी आदरणीय बन सकते हैं, हम भी श्रद्धेय बन सकते हैं। इसलिए काया छाया माया के चक्कर से हट करके अपने धनी की दया, माया नहीं धनी की दया, माया तो क्या है, प्रकृति का देन है, दया क्या है, धनी की कृपा है। इसलिए उनकी कृपा की ओर हमें अग्रसर होना होगा। तो ये हमारा दुख दर्शन का प्रकरण चल ही रहा है। तो श्री जी कहते हैं, जो माया मोह थे उपजे, सो क्या जाने दुख के सुख। माया मोह से जो उत्पन्न हुए जगत के जीव हैं ना, आम खलक जिनको कहा जाता है, आम सृष्टि, जगत की सारी सृष्टि, वो सृष्टि क्या है कि उनकी उत्पत्ति ही माया मोह से हुई है। तो सो क्या जाने दुख के सुख, उनको दुख में भी सुख है, दुख करने से भी सुख मिलता है। देखिए, वियोग में भी संयोग है, ये साधारण जीव को पता नहीं लगता है। साधारण जीव तो वियोग को वियोग कहते हैं, संयोग को संयोग कहते हैं, पर वियोग में भी संयोग छुपा हुआ है और दुख में भी सुख छुपा हुआ है। दुख में बैठे सुख लेवे श्री महामति। एक तरह से देखो तो आपने सब कुछ त्याग दिया दुख की घड़ी है, पर धनी को अपने हृदय में बैठा लिया, वो सुख की घड़ी है। धनी के चरणों में होने का जो सुख है वो माया के जीव नहीं समझ सकते हैं। जो माया को सुख जा नहीं ताथे हुए बेमुख, जो माया में ही सुख है, ऐसा जिन लोगों को भ्रम है, भ्रम को पाल करके बैठे हुए हैं कि माया में ही सुख है, सुख और कहीं नहीं है, तो ये धनी के वियोग रूपी दुख का अनुभव करने से वंचित रह जाते हैं। वो जीवन में ऐसे धनी के वियोग का कभी अनुभव कर नहीं सकते हैं, दर्द का अनुभव कभी कर नहीं सकते हैं। कुरान पुराण में देखिए, श्री जी महाराज कहते हैं कि यात्रा के दरम्यान में उन्होंने सारे शास्त्रों को देख लिया। श्री जी को पढ़ने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, देखने से ही सब कुछ पता लग जाता था। तो कहते हैं कुरान को भी देखा, पुराण को भी देखा। देखिए, नज़र डाल करके देखा, एक नज़र उन्होंने देखा। तो धर्म ग्रंथों में, संसार के बड़े बड़े धर्म ग्रंथों में भी कहीं दुख की बढ़ाई, कहीं न कहीं दुख कष्ट से ही भगवत प्राप्ति, भगवत चरणारविंद की प्राप्ति के लिए कष्ट करना ही होगा। अब देखिए, वृंदावन धाम जाते हैं ना, तो वृंदावन धाम जाकर के कोई आराम नहीं करता है। वहाँ पर वृंदावन की परिक्रमा है, लगभग 9 किलोमीटर की परिक्रमा है। भक्तजन खाली पांव चलते हैं, खाली पांव चल करके 2.5-3 घंटे में परिक्रमा हो जाती है, कर लेते हैं। वृंदावन जाने का फल यही है। कई लोग गोवर्धन जी की परिक्रमा करते हैं, कई लोग ऐसे परिक्रमा के कई जगह, हम लोग भी जब जाते हैं पद्मावतीपुरी धाम जाते हैं, 4 मंदिर की परिक्रमा हम लोग कर लेते हैं। नौतनपुरी या महामंगलपुरी जाते हैं तो भी मंदिर की हम लोग परिक्रमा कर लेते हैं। मंगल धाम में आकर के भी हम लोग कोशिश करते हैं कि परिक्रमा करें। आप देखिए, तो इस प्रकार से क्या है कि कुछ परिश्रम करने से फल मिलता है, ऐसे फल नहीं मिलता है। तीर्थ में गए और आराम से बैठे, जब घंटी लगे भोजनालय पहुंच गए, बाकी कमरे में बैठे रहे, उससे कुछ प्राप्ति नहीं होती है। प्राप्ति होती है परिक्रमा करने से, प्रवचन सुनने से, चर्चा सुनने से और यहाँ के आरती पूजा में भाग लेने से प्राप्ति होती है। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं, साध बड़ों बढ़ाई दुख के। इसलिए बड़े बड़े साधुओं ने, बड़े बड़े संतों ने दुख की बढ़ाई की है। लड़ाए लड़ाए के गाय, उसको खूब जोर दे करके, उसको महत्व दे करके, उसकी विशेषता बताते हुए अपने भजनों में, अपने पदों में, अपने कीर्तनों में दुख की बढ़ाई उन्होंने की है। मीरा के भजनों को देखिए, सूरदास के भजनों को देखिए, गुरु नानक के पद को देखिए, दादू दयाल के पद को देखिए।
प्राणनाथ जी महाराज ने तो दो दो प्रकरण में दुख की व्याख्या उन्होंने की है। तो बड़े बड़े साधुओं ने, ज्ञानियों ने, समझदार जितने भी व्यक्ति हुए, उन्होंने अपने अपने पदों में दुख की बड़ी बड़ी महिमा उन्होंने की है। खूब उसको विस्तार के साथ उन्होंने उसका वर्णन उन्होंने किया है। मोल तोल ना दुख को, इसीलिए उस जो परमात्मा की जो वेदना है उसका कोई मूल्य नहीं है। संसार की चीज़ों का तो मूल्य हम कर सकते हैं, इसका ये मूल्य है, इसका ये मूल्य है। ज़मीन का भी मूल्य किया जाता है, जायदाद का भी मूल्य किया जाता है, सोना चांदी का भी, हीरा मोती का भी मूल्य किया जाता है। पर धनी का जो दर्द है, धनी के बिछुड़न की जो वेदना है, उसका कोई मूल्य नहीं कर सकता, तौल भी नहीं सकता। क्योंकि व्यापारी लोग बिक्री करते हैं तो तराजू में तौल करके बिक्री करते हैं ना, पर इस वेदना को किस तराजू में हम डालें? ये तो सूक्ष्म वस्तु है, स्थूल तो है नहीं ये। इसलिए ऐसे सूक्ष्म वस्तु को कभी तौला भी नहीं जा सकता है, मोल भी नहीं किया जा सकता है। कोई नहीं न बराबर, और इस दुख के बराबर दुनिया की कोई चीज़ है नहीं, कोई वस्तु नहीं है। परमात्मा का अनुभव और परमात्मा का दिल में जो दर्द है, उसके बराबर दुनिया में कोई वस्तु है नहीं। ये अमूल्य चीज़ है, ये अखंड चीज़ है। तो कहते हैं जिन दुखते धनी पाइये, ताको मोल होवे क्यों कर रहा। जिस दुख से, जिस कष्ट से, जिस संकट से, जिस विपत्ति से, जिस परेशानी से यदि परमात्मा मिल जाते हैं तो उसका मूल्य कैसे होगा? वो तो अमूल्य चीज़ है। धनी मिले सारा दुख दूर हो गया ना, तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। परमात्मा आए तो सारा दुख दूर हो जाता है, पर परमात्मा नहीं आने तक जो दुख का अनुभव हो रहा है वो भी अमूल्य है। तो श्री जी कहते हैं कैसे उसकी व्याख्या करें? ये तो समझने की चीज़ है, ग्रहण करने की चीज़ है, धारण करने की चीज़ है, बोलकर लोगों को बताने की चीज़ नहीं है, अपने अंदर ही अंदर अनुभव करने की चीज़ है। दुख तो महंगे मोल को, अगर कोई दुख को कोई मोलना चाहे, मोल करके खरीदना चाहे कि मुझे दुख चाहिए, तो ये बहुत महंगी वस्तु है, साधारण चीज़ नहीं है कि हम हाट बाज़ार में जाएं और धनी के दर्द को, धनी की वेदना को हम खरीद सके मूल्य दे करके। ऐसे बाजार में नहीं होता है। जैसे कहते हैं ना, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, बिना प्रेम का मानुआ बाधा जमपुर जाए। किसी खेती बाड़ी में प्रेम को उगाया नहीं जाता है। परमात्मा से जो प्रेम हो रहा है वो खेती बाड़ी में उगाने की चीज़ नहीं है कि आपने फल फूल उगा लिया, ऐसे ही प्रेम को उगाओगे, उसकी खेती होती ही नहीं है। उसकी खेती दिल में होती है, हृदय में। प्रेम न हाट बिकाए, हाट बाजार में कितने व्यापारी होते हैं, अलग अलग सामान बेचने वाले, पर प्रेम की बिक्री करने वाला कोई नहीं होता है वहाँ पर। ये सूक्ष्म चीज़ है, ये अनुभव की चीज़ है, ये बेचने खरीदने की चीज़ नहीं है, लेन देन की चीज़ नहीं है। ये परमात्मा के साथ जो प्रेम है वो केवल दिल में छुपाने की चीज़ है, उसको प्रकट करने की चीज़ है नहीं, उसके लिए शब्दावली है नहीं। निशब्द होकर के उसको अपने हृदय में रखा जाता है। केवल दिल में प्रेम है, इसका एक ही परिणाम होता है कि कभी कभी आँखों से वो प्रकट हो जाता है। दिल का प्रेम आँखों से प्रकट हो जाता है आंसू के रूप में। बस इतना ही है, प्रेम होने का इतना ही प्रमाण है। बाकी उसका प्रदर्शन नहीं होता, उसका किसी प्रकार से उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, वो वितरण करने की चीज़ भी नहीं है, खरीदने की चीज़ भी नहीं है। तो कहते हैं मैं देखा दिल ले आए, अपने दिल में दर्द को बैठा करके श्री जी ने देखा कि इसके समान कोई दुनिया में वस्तु नहीं। दुनिया सब भागी फिरे, कोई न सके ऊंचाई। दुनिया के लोगों को दर्द की बात करो तो भागते हैं, सुख चाहिए सुख चाहिए। सबके मन में एक ही इच्छा है कि सुख चाहिए हमको। भाग दौड़ इसीलिए कर रहे हैं कि सुखी जीवन जीने के लिए।
इसलिए ऐसे दुनिया के सुख की खोज में जो लोग, सुख की तलाश में जो लोग भागे दौड़े जा रहे हैं, उनके सामने दुख दर्द की बात करो, विरह वेदना की बात करो, प्रेम और भक्ति की बात करो, नहीं वो सुनेंगे, क्योंकि वो इसमें है नहीं। उनकी दौड़ कुछ और है, हमारी दौड़ कुछ और है, उनकी दौड़ कुछ और है। जैसे मॉर्निंग वॉक करने वाले और परिक्रमा करने वाले दोनों ही दौड़ रहे हैं, मॉर्निंग वॉक वाले भी दौड़ रहे हैं, पर उनकी दौड़ केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित है। परिक्रमा करने वाले की दौड़ है तो आत्मा जागृति, परमात्मा मिले, आत्मा जागे, धनी के चरणारविंद की प्राप्ति हो जाए। ध्यान करते हुए, परिक्रमा करते हुए, परमात्मा का ध्यान करते हुए चलते हैं, दोनों कार्य साथ साथ होता है। मॉर्निंग वॉक में केवल शरीर ठीक रहना चाहिए, मेरे दोनों हाथ भी हिले, पाँव भी हिले, कमर भी हिले, पेट भी हिले, सारा शरीर में तंदुरुस्ती आ जाए, स्फूर्ति आ जाए, इतना, इसलिए इतने किलोमीटर मुझे दौड़ना है, इतना ही। दोनों दौड़ रहे हैं, पर एक का जो है लक्ष्य शरीर तक सीमित है, दूसरे का लक्ष्य आत्मा और परमात्मा तक है, इसलिए दोनों में बड़ा फर्क होता है। दुनिया सब भागी फिरे, कोई न सके ऊंचाई। इस प्रेम को प्राप्त करना, प्रेम को समझना और प्रेम को पार पाना, इससे पार पा जाना, ये कोई नहीं कर सकता है, इसलिए कोई इसका उच्चारण तक भी नहीं करता है। दुख का उच्चारण कोई करना नहीं चाहता है, क्योंकि इसको उठाना, दुख के बोझ को उठा करके चलना, ये सबके बस की बात नहीं है। घर में किसी का देहांत तो होता है तो 12 दिन दुख का बोझ उठा करके चलना ही मुश्किल हो जाता है। लोग कहने लग गए कि ये 12-13 दिन का क्यों रखा है, कम करो, 7 दिन करो, 3 दिन करो। ऐसे भी लोग आवाज़ उठाने लगे हैं कि इसको हम झेल नहीं सकते। ये दुख दर्द भरे समय में उसी समय मेहमान भी आ जाते हैं, खिलाना भी पड़ता है, खुद इधर विरह करके बैठ रहे हैं। तो ऐसे करके दुनिया के लोग इस बोझ को उठा नहीं सकते हैं, परंतु भक्तजन, ज्ञानीजन, गुरुजन जो महान हैं वो इसी को उठा करके चलते हैं। मैं तो चाया सुख को, पर धनी की मुझ पर मेहर। श्री जी महाराज भी कहते हैं कि बचपन में तो मैं भी सुख ही चाहता था। प्राणनाथ जी ने 12 साल तक तो घर का ही आनंद लिया, घर में ही रहते थे, घर में ही पढ़ाई होती थी। उस समय मंत्री घराने के बच्चों को क्या है, कभी कभी पिताजी पढ़ा दिया करते थे, बड़े भाई पढ़ा दिया करते थे, तो घर में ही शिक्षा दीक्षा हो जाती थी। घर में ही कोई ज्ञानी पंडित लोग, शिक्षक लोग आ जाते थे, पढ़ा देते थे, और घर में ही कुछ कुछ चमत्कार इत्यादि दिखाते हुए। तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि मैं तो चाहा सुख को, बचपन में मैंने सुख ही चाहा। सदगुरु से मिलने के बाद भी 13 साल तक सुख ही रहा। गुरु चरणों में बैठना, प्रवचन सुनना, सेवा में हाजिर हो जाना, प्रसाद पा करके घर आना, वो भी सुख का ही समय था। तो कहते हैं कि मैंने भी सुख ही चाहा, पर धनी की मुझ पर मेहर। पर धनी जी की मेरे ऊपर ऐसी मेहर हुई, साक्षात धनी और साक्षात धनी श्री देवचंद्र जी की ऐसी मेहर उन पर हो गई कि उनकी मेहर के चलते फिर जाओ खेता भाई को जगाने जाओ, उनको जगाओगे तो उनका पूरा परिवार जग जाएगा, और उनके पास जो धन है उससे धर्म की सेवा होगी। गए तो 40 दिन जहाज में जाना पड़ा, वो भी दुख की घड़ी थी, क्योंकि यात्रा करना पानी के ऊपर पालदार जहाज में 40 दिन निकालना कोई साधारण बात नहीं है। वहाँ लहरें आती रहती है, बड़ी बड़ी लहरें आती है, तूफान आता है, सबको झेलते हुए लक्ष्य में जाकर के पहुँचना। वहाँ जाकर के फिर उनको जगाने के लिए 4-4 साल तक लगाना, फिर उनका देहांत हो जाता है तो फिर उनके धन को प्राप्ति करने के लिए दौड़ धूप करना, और वापिस आते हैं तो राजा ने 1 महीने के लिए नज़रबंद में भी डाल दिया। फिर 3-3 बार तो नज़रबंद में जाना पड़ा। फूलबाई के वियोग का दुख देखिए कैसे कैसे। तेजबाई को फिर से प्राप्त किया तो तेजबाई को अरबी लोगों ने फिर बंधक बनाया, अरब ले जा करके
ऐसे कई कई दुख। और 12 सुंदर सात को औरंगजेब को संदेशा देने के लिए भेजा, तो 12 को उसने भी वहाँ पर डाल दिया नज़रबंद में, 4-4 महीने तक डाला। तो श्री जी कहते हैं ये सब धनी की मेहर है। ऐसी मेहर मुझ पर हुई कि बार बार दुख झेलने का, दुख देखने का, दुख से संघर्ष करने का और उससे ऊपर उठने का, दुख से निवृत्त होने का मुझे बार बार मौका मिलता रहा। ये धनी की मेरे ऊपर मेहर है, कृपा है। क्योंकि परमात्मा कृपा करते हैं तो कुछ ऐसे विपत्तियों से जूझने का साहस बटोर करके विपत्तियों से जूझने का मौका मिलता है। ताथे दुख फेर फेर लिया, इसलिए कहते हैं मैंने बार बार दुख को झेला। एक बार नहीं, जीवन में कई बार दुख आए, कई बार संकट की घड़ी आई। रामनगर गए तो कितने सुंदर साथ है जाके चलते, धामवासी हो गए, सब झेला। हर एक कष्टों को उन्होंने एक बार नहीं। जागनी यात्रा के दरमियान में बार बार संकट आए, कहीं चोरी करने वाले लोगों से मुकाबला हो जाता है, कहीं ऐसे ही अकेले भ्रमण में सुंदर साथ का साथ छोड़ करके चलना पड़ रहा है। जंगल के रास्ते, बीहड़ कांटों से भरे रास्ते, डगरों में होकर के चलना, पहाड़ों में चलना, चट्टान की भूमि में चलना, कैसी कठोर साधनाएं, क्योंकि कोई सुविधा तो उस समय थी नहीं। हर एक कष्टों को झेलते हुए श्री जी ने जागनी यात्रा की। सुंदर साथ को, दूर दराज में फैले हुए सुंदर साथ को जगाने के लिए उन्होंने ये सब श्रम किया। उन्होंने तो कहते हैं ये मेरी इच्छा नहीं, मैं तो सुख से ही रहना चाहता था, पर धामधनी की ऐसी इच्छा हुई कि भ्रमण करो, जागनी करो, कष्टों को झेलो और कुछ आनंद की प्राप्ति करो, कष्टों में बैठ करके भी आनंद की अनुभूति करो। ऐसे धनी का मुझ पर मेहर या धनी की विशेष कृपा मेरे ऊपर है। ताथे दुख फेर फेर लिया, कहते हैं इसलिए मैंने बार बार दुख को ले लिया, झेला। अब सुख लागत है जहर, अब कोई सुख देता है तो जहर जैसा अनुभव होता है। कोई मुझे जहर क्यों बांट रहा है, मेरे सामने जहर क्यों पिरोस रहा है, ऐसा अनुभव होता है। दुख की घड़ी आती है तो अमृत की घड़ी आ गई, अमृत की बेला आई, ऐसा अनुभव होता है। बार बार उसके साथ संघर्ष करने से और उसको अभ्यास करने से अब वही चीज़ अच्छी लगती है और उसी में सुखानुभूति होती है। संसार के सुख में सुखानुभूति नहीं होती है। धनी के अनुभव में, धनी के विरह में, धनी की व्यथा में, धनी की व्यथा कथा सुनाने में आनंद का अनुभव होता है। संसार के इस माया के जहर में पड़ करके 84 लाख के चक्र काटने से बेहतर है कि धनी की जो है उस दुख दर्द और व्यथा को जीवन में धारण करके आत्मा जागृति करें, परम धाम की प्राप्ति करें, पूर्ण ब्रह्म के चरणार बिंद में हम एकाकार हो सकें। तो यही आज की शिक्षा है जो श्री जी महाराज वाणी के माध्यम से हमें प्रदान कर रहे हैं। और हम लोग भी ये दुख का प्रकरण सुन सुन करके अब इससे बाहर निकलें। कई दिनों से सुन रहे हैं तो कितना सुनेंगे, सुन सुन करके इससे हम निवृत्ति हों, ऐसे हम लोग भी विचार कर रहे हैं। ऐसे श्री जी ने जो दिया है उसको तो ग्रहण करके हम लोगों को चलना। खुद दुख नहीं झेल सकते हैं तो दुख की चौपाई सुन तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं, ग्रहण तो कर सकते हैं। दुख झेलने की क्षमता न हो तो सुनने की क्षमता हमारे अंतर्गत हम प्रकट कर सकें। तो हम लोगों ने इसको अच्छी तरह सुना। 29 चौपाई तक हम सुन चुके हैं और कल के दिन ये दुख का प्रकरण हम सुन करके पूर्ण करेंगे और आत्मा जागृति के मार्ग की ओर हम अग्रसर होंगे। तो आज के दिन मंगल धाम में जो भंडारे की सेवा है, बेंगलोर निवासी उषा अग्रवाल जी जो हमेशा मंगल धाम की सेवा में तत्पर रहती हैं, कभी कुछ सेवाएं भेजती रहती है। और उनके पुत्र वधू आशा प्रवीण की ओर से भी मंगल धाम में बच्चों की शिक्षा के लिए सेवा मिलती रहती है, प्रति माह सेवा मिलती रहती है। और माता जी चमेली बाई, वो तो गुरुजी की परम भक्त थी। गुरुजी जब मुंबई जाते थे तो
सेवा में हाजिर हो जाती थी। घर पर भी गुरु जी की पधरावनी करती थी। उनमें अपार श्रद्धा और अपार प्रेम भरा हुआ था। तो माता जी चमेली बाई धामवासी हो गई, राज्य के चरणों में उनको स्थान मिला। फिर उषा जी भी इसी तरह सेवा में संलग्न हैं। तो आशा और प्रवीण जी भी सेवा में संलग्न हैं। सभी को मंगल बधाई देते हुए, उषा जी को भी बहुत बहुत बधाई देते हुए, उन्होंने कहा था कि अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो इसी के अंतर्गत एक भंडारा हो जाना चाहिए। तो आज के दिन हम लोगों ने वो निश्चित किया है। प्रतिदिन भंडारे तो आ रहे हैं और आज के दिन उनके नाम से भंडारा होगा। तो उनको भी मंगल बधाई देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। मैं तो चाह्या सुख को, पर धनी की मुझ पर मेरा, ताथे दुख फेर फेर लिया, अब सुख लागत है जेरा, अब सुख लागत है जेरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।